जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं गुंजन सिंह। चलिए देखते हैं बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट। ये सेट नंबर 18वां है। आप 1 से लेकर के 17 तक के प्लेलिस्ट में जाकर को बारी बारी से देख सकते हैं और देखने के बाद कमेंट भी करें कि आपका 100 में से कितना क्वेश्चन सही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, जो कि आप प्रतिदिन एक मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। चलिए सुनिए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने की मज़ा भी आएगा। चलिए हम लोग चलते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब की गई थी? स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए में रास बिहारी बोस के द्वारा, और बी में MS जोशी के द्वारा, और सी में अरुणाचल अली के द्वारा, और डी में जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो पहला नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रास बिहारी बोस के द्वारा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जब एक जहाज दिनांक रेखा को पश्चिम से पूरब की ओर पार करता है तो ऑप्शन ए में उसे 1 दिन की हानि होती है, और बी में उसे 1 दिन की लाभ होता है, और सी में उसे एक आधे दिन की हानि होती है, और डी में उसे आधे दिन की लाभ होती है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे 1 दिन की लाभ होती है। चलिए आते तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गुड अर्थ का पुस्तक लेखक है। ऑप्शन ए में मार्गरेट मिचेल, बी में है चार्ल्स डिकेंस, और सी में है नॉर्मन एंजल, और डी में है पर्ल ए बक। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्ल ए बर्क। चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विख्यात बांसुरी वादक है? ऑप्शन ए में पंडित रविशंकर, बी में है शिव कुमार शर्मा, और सी में है जाकिर हुसैन, और डी में है हरिप्रसाद चौरसिया। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिप्रसाद चौरसिया। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? ऑप्शन ए में 1930 ईस्वी में, बी में 1931 ईस्वी में, सी में 1925 ईस्वी में, और डी में 1940 ईस्वी में। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1931 ईस्वी में। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। समुद्र के जल रंग नीला होने का कारण है? ऑप्शन में समुद्र के जल की अशुद्धियों के द्वारा नीले प्रकाश का अपवर्तन, और बी में समुद्र के जल के द्वारा नीले आकाश का परावर्तन, और सी में जल के अणुओं के द्वारा नीले रंग को छोड़कर अन्य रंगों का अवशोषण, और डी में जल के अणुओं द्वारा नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन। तो छठा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल के अणुओं द्वारा नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर पहुंचता है तो इसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है संक्रांति के रूप में, और बी में ग्रहण के रूप में, और सी में विषुवत इक्वेटर के रूप में, और डी में नक्षत्र के रूप में। तो सातवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संक्रांति के रूप में। आठवां नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोहरे को बनाने के लिए निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए में है हाइड्रोकार्बन, बी में नाइट्रोजन ऑक्साइड, और सी में ओजोन, और डी में मीथेन। तो आठवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के लिए प्रारूप सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में है श्री MK मुंशी, और डी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो नौवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच किस वर्ष ताशकंद समझौता हस्ताक्षरित हुआ? ऑप्शन ए में 1964 में, और बी में 1965 में, सी में 1966 में, और डी में 1967 में। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1966 में। 11वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के पश्चिम में कौन सा प्रायद्वीप है? ऑप्शन ए में अरब प्रायद्वीप, बी में इंडोचीन प्रायद्वीप, और सी में इटली, और डी में है लाइबेरिया। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरब प्रायद्वीप। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में पेट्रोलियम की खोज प्रथम बार कहाँ हुआ? ऑप्शन ए में अंकलेश्वर में, बी में है बरौनी में, सी में डिगबोई में, और डी में मुंबई में। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिगबोई के असम में है डिगबोई। 13 नंबर क्वेश्चन है, द ब्लास्ट एशियन पुस्तक के लेखक है? ऑप्शन मार्गरेट एटवुड, और बी में है गाओ सिंजियन, और सी में माइकल ब्रैडबरी, और डी में सलमान रुश्दी। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्गरेट एटवुड। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में सर्वाधिक सुविख्यात हिंदी कवि कौन था? ऑप्शन ए में बीरबल, बी में है अब्दुल रहीम खान खाना,
और सी में राजा भगवान दास और डी में राजा मान सिंह। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अब्दुल खान खाना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चाय उगाई जाती है, ऑप्शन ए में है गर्म नर्म एवं पर्वतीय क्षेत्रों में, बी में चपटे क्षेत्रों में, सी में जाड़े की ऋतु में और डी में अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में। 16 नंबर क्वेश्चन है देशांतर रेखाओं के प्रकरण के अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा साधारणतया अनुसरण करती है, ऑप्शन है 90 डिग्री पूर्व और बी में 90 डिग्री पश्चिम, सी में 180 डिग्री पूर्व या पश्चिम, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री पूर्व या पश्चिम। 17 नंबर क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, ऑप्शन ए में महानदी, बी में कृष्णा, सी में कावेरी और डी में ब्रह्मपुत्र। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महानदी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना है, ऑप्शन ए में डिगबोई के असम में, बी में हल्दिया कोलकाता के समीप में और सी में कोयली बड़ौदा के समीप में और डी में न्यूनमाटी असम में। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिगबोई असम में। चलिए आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल गंगा नदी के तट पर नहीं है, ऑप्शन ए में इलाहाबाद, बी में हरिद्वार, सी में मथुरा और डी में वाराणसी। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मथुरा। 20 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय संघ की 6 सरकारी भाषाएं क्रमशः रशियन, चाइनीज, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश एवं डैश है, ऑप्शन ए में अरबी, बी में उर्दू और सी में ऑप्शन ए में हिंदी, बी में है उर्दू, सी में अरबी और डी में जापानी। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरबी। और कभी कभी पूछ सकता है कि संयुक्त राज्य में कार्यकारी भाषा कौन से है, तो फ्रेंच, अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस संविधान से ग्रहित किए गए हैं, ऑप्शन ए में रशियन संविधान, बी में अमेरिकी संविधान और सी में ब्रिटिश संविधान और डी में है 1935 अधिनियम। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिकी संविधान से। चलिए आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का कौन सा प्रदेश जिसका भू क्षेत्र सबसे बड़ा भाग जंगलों से घिरा है, ऑप्शन ए में मध्य प्रदेश, बी में अरुणाचल प्रदेश, सी में असम और डी में उड़ीसा। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असम। अधिकतम पूछेगा तो पूछेंगे असम, लेकिन सबसे ज़्यादा वनों वाला राज्य पूछा जाता है तो मध्य प्रदेश रहता है और सबसे कम वनों वाला है हरियाणा होता है। चलिए 23 नंबर नवीनतम जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है, ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी में मध्य प्रदेश, सी में बिहार और डी में अरुणाचल प्रदेश। तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। 24 नंबर क्वेश्चन है कौन सी निम्नलिखित निष्पादित कलाएं संयुक्ता पर्णहारी से संबंधित है, ऑप्शन है चित्रकारी, बी में वायलिन और सी में नृत्य और डी में खेल। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नृत्य। 25 नंबर क्वेश्चन है बांग्लादेश के मौद्रिक इकाई है, ऑप्शन ए में रुपया, बी में टका, सी में रुपीस और डी में डॉलर। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टका। बांग्लादेश के कभी पूछ सकता है कि राजधानी ढाका और रुपये मौद्रिक इकाई है टका। चलिए आते हैं देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। साइमन कमीशन ने किस दौरान भारत भ्रमण किया, ऑप्शन ए में नागरिक आज्ञोल्लंघन आंदोलन के दौरान, बी में असहयोग आंदोलन के दौरान, सी में स्वदेशी आंदोलन के दौरान और डी में है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागरिक आंदोलन आज्ञा उल्लंघन आंदोलन के दौरान। 27 नंबर क्वेश्चन कबूतर डॉब एक संकेत चिन्ह है, ऑप्शन ए में शोक का, बी में शांति का और सी में युद्ध का और डी में है खुशी का। तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शांति का। 28 नंबर क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत उद्धृत है, ऑप्शन ए में राज तरंगिणी से और बी में आनंद मठ से और सी में है अकबरनामा से और डी में है अकबर कोश से। तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आनंद मठ से। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है, ऑप्शन ए में राष्ट्रीय आपातकालीन, बी में वित्तीय आपातकालीन, सी में संवैधानिक आपातकालीन और डी में उपयुक्त में सभी। तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दीन इलाही की संस्थापना किसने के द्वारा की गई, ऑप्शन है गुरु नानक द्वारा, बी में है कबीर द्वारा, सी में अकबर द्वारा और डी में शाहजहां द्वारा। तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अकबर द्वारा। 31 नंबर क्वेश्चन है
अफवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? ऑप्शन ए में मिस्टी सभ्यता के लोगों ने, बी में सिंधु सभ्यता के लोगों ने, और सी में चीनी सभ्यता के लोगों ने, और डी में मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने। तो 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु सभ्यता के लोगों ने। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए में बीबी गिरी, सी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सी में डॉक्टर एस राधाकृष्ण, और डी में है डॉक्टर फर्रुखुद्दीन अली अहमद खां। तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस राधाकृष्ण। 33 नंबर क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में प्रमुख शल्य चिकित्सा से, बी में प्रसिद्ध कला से, और सी में खेल शिक्षकों से, और डी में कुशल अभियंता से। 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खेल शिक्षक से। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। डॉक्टर एम.एस. सुब्बालक्ष्मी ने अपनी पहली पहचान किस क्षेत्र से बनाई? ऑप्शन ए में कथक, बी में भरतनाट्यम से, और सी में वायलिन वादक, और डी में है कंठ संगीत में। तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंठ संगीत में। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए में इधर वर्तमान है, इधर पुराना नाम, हरारे तहसीली बड़ी, और बी में है इथियोपिया के अबिसिनिया, और सी में घाना का डच गुयाना, और डी में है किसांगा के लियोपोल्डविले। तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घाना का डच गुयाना। चलिए आगे आते देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन को। लोकसभा सत्र कम से कम होता है? ऑप्शन में 1 वर्ष में 1 बार, बी में है 1 वर्ष में 2 बार, सी में 1 वर्ष में 3 बार, और डी में है 1 वर्ष में 4 बार। तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, 1 वर्ष में 2 बार। 37 नंबर क्वेश्चन है, नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या वृद्धि का औसत वृद्धि दर है? ऑप्शन ए वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाती है, बी में कमी की प्रवृत्ति दर्शाती है, और सी में विस्फोट के वृद्धि हुई है, और डी में स्थिर है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमी की प्रवृत्ति दर्शाती है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हरित क्रांति की सफलता किसकी उपलब्धता पर निर्भर करती है? ऑप्शन में बीज की अत्यधिक उपजाऊ किस्म पर, सी में पर्याप्त सिंचाई पर, बी में पर्याप्त सिंचाई पर, और सी में रासायनिक एवं खाद कीटनाशक पर, और डी में उपयुक्त में सभी। तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, हिंदी। तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीनी, क्योंकि चीन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो चीनी बोलने वाला सबसे अधिक होवे करेगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन इधर शहर है, इधर नदी है। ए में है वाशिंगटन डीसी, और बी में है मेंजर्डेन नदी, और बर्लिन, पेरिस, मैड्रिड, सीन नदी, स्पेन, पोटोमैक नदी। तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 का 4। वाशिंगटन डीसी से पोटोमैक में है, ठीक है, और बर्लिन के है स्प्री नदी, ठीक है, और पेरिस के है सीन नदी, और मैड्रिड के मेंजर्डेन नदी। चलिए आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है? ऑप्शन में राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में जनरल, और डी में फील्ड मार्शल। तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। 42 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी किसकी सहायक कंपनी है? ऑप्शन में कोटक महिंद्रा के, बी में जीवन बीमा निगम के, और सी में टोकलो की, और डी में जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। तो 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गांधी जी का जन्म स्थल है? ऑप्शन में सेवाग्राम, बी में पोरबंदर, सी में साबरमती, और डी में वर्धा। तो 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोरबंदर, जो कि गुजरात में है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक लाभकारी सार्वजनिक उपकरण है? ऑप्शन है विदेश संचार निगम लिमिटेड, और बी में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, और सी में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? ऑप्शन में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, बी में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सी में दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, और डी में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्योरिटी एवं एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
भारत में सर्वाधिक लंबा राजपथ है। ऑप्शन ए में कोलकाता से जम्मू में, बी में जम्मू से कन्याकुमारी और सी में अम्बाला से नागरवायल और डी में वाराणसी से कन्याकुमारी। तो 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी से कन्याकुमारी। 47 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा में सिक्किम को कितने सांसद चुने जाने का अधिकार है? ऑप्शन ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1। चलिए आगे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन को। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने के कारण डैश की कमी होती है? ऑप्शन ए में आयोडीन, बी में विटामिन डी और सी में विटामिन B6 और डी में है विटामिन सी। तो 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी की कमी से। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसको। सही है, 48 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी, विटामिन डी की कमी से। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? ऑप्शन ए में जड़, बी में पत्ती, सी में बीज और डी में उपयुक्त में सभी। तो 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्ती। 50 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी अभियान आरंभ किया था? ऑप्शन ए में सत्याग्रह आराम करने के लिए और बी में नमक कानून भंग करने के लिए, सी में पूर्ण स्वराज की मांग पर जोर डालने के लिए और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नमक कानून भंग करने के लिए। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। महात्मा गांधी ने 1919 ईस्वी में सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया? ऑप्शन में जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में, बी में रॉलेट एक्ट के विरोध में और सी में उपयुक्त में ए और बी दोनों में और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त ए और बी दोनों में। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए में नेचुरल गैस, बी में गैसोलीन एवं डीजल और सी में कोयला एवं पेट्रोलियम और डी में सूर्य प्रकाश। तो 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य प्रकाश। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में भारतीय उप महाद्वीप में उच्च ताप और निम्न ताप को डैश को भारतीय महासागर से हवा को भूमि की ओर के जोरों से प्रवाहित करता है? ऑप्शन ए में पूर्व दक्षिण पूर्व मानसून, बी में है दक्षिण पश्चिम मानसून और सी में व्यापारिक पवन और डी में है पश्चिमी पवन। तो 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम मानसून। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कठोर धातु है? ऑप्शन ए में सोना, बी में लोहा, सी में प्लेटिनियम और डी में टंगस्टन। तो 54 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटिनियम। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। शीशा ग्लास प्रायः निम्नलिखित में से 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापने से क्या बन जाता है? ऑप्शन ए में चूना और सोडा भस्म और बी में सोडा और भस्म के सिलिका से और सी में सिलिका और चूना पत्थर से और डी में चूना पत्थर सिलिका और सोडा भस्म को। तो 55 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चूना पत्थर सिलिका और सोडा भस्म को। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पानी के जहाज़ों वाली नहर उत्तर समुद्री और बाल्टिक समुद्री को जोड़ता है? ऑप्शन ए में स्वेज नहर, बी में किल नहर और सी में सू नहर और डी में है मैनचेस्टर नहर। तो 56 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किल नहर। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन ऑप्शन ए में बढ़ता है, बी में घटता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो 57 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पहले बढ़ता है फिर घटता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, लोक नाटक और नौटंकी के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और मुख्य वादक यंत्र है? ए में नगाड़ा, बी में तबला, सी में बांसुरी और डी में मोहौड़ी। तो 58 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नगाड़ा। 59 नंबर क्वेश्चन है, जातक पवित्र ग्रंथ है? ऑप्शन ए में वैष्णवों के, बी में जैनों के और सी में बौद्धों के और डी में साइबों को। तो 59 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्धों का। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अजंता चित्रण है? ऑप्शन ए में हड़प्पा काल का, बी में मौर्य काल का, सी में है बौद्ध काल का और डी में गुप्त काल का। तो 60 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल का। 61 नंबर क्वेश्चन है, कुंभ मेला वर्षों में एक बार घूम घूम कर आयोजित होता है? ऑप्शन में 7 वर्ष का, 5 वर्ष और 10 वर्ष और 12 वर्ष। तो 61 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12 वर्ष का। 62 नंबर क्वेश्चन है, लुम्बिनी गौतम बुद्ध की जन्मभूमि डैश में है? ऑप्शन ए में बिहार, बी में सिक्किम और सी में नेपाल और डी में उत्तर प्रदेश।
तो 62 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार फसल संबंधी त्यौहार नहीं है? ऑप्शन ए में ओणम, बी में पोंगल, सी में भोगाली बिहू और सी में लोहड़ी। तो 63 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहड़ी। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है? ऑप्शन ए में साम्यवादियों के अनुसार, बी में उदारवादियों के अनुसार, सी में व्यक्तिवादियों के अनुसार और डी में अपराजवादियों के अनुसार। तो 64 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपराजतावादियों के अनुसार। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत शिखर असम में स्थित है? ऑप्शन ए में नंदा देवी, बी में नामचा बर्मा और सी में धौलागिरी और डी में केदारनाथ। तो 65 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नामचा बर्मा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए? ऑप्शन में गुप्त राजवंश, बी में पल्लव राजवंश, सी में चोल राजवंश और डी में चालुक्य राजवंश। तो 66 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पल्लव राजवंश। 67 नंबर क्वेश्चन है, किस पर्वत श्रेणी में कोडाई कनाल स्थित है? ऑप्शन में अन्नामलाई पर्वत, बी में शेरडाव पर्वत और डी में नीलगिरी और डी में पालनी पर्वत। तो 67 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पालनी पर्वत। 68 नंबर क्वेश्चन है, लंबी दूरी पर टेलीफोन करने के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन ए में है क्रिस्टोफर डाक और बी में नील्स बोर और डी में माइकल इडोवोकी पुरपिन और डी में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो 68 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन में नई दिल्ली में, बी में मुंबई में, सी में कोलकाता में और डी में बेंगलोर में। तो 69 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। 70 नंबर क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस के नेताओं से बात करने और भारतीय समस्याओं को अंतिम समाधान देतु संविधान हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया था, भारत में कब आया? और ऑप्शन ए में दिसंबर 1942 में, बी में अगस्त 1945 में, सी में अप्रैल 1943 में और डी में मार्च 1942 में। तो 70 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्च 1942 में। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए में यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संरक्षण के रूप में कार्य करता है और बी में यह भारतीयों के स्वायत्तता के संरक्षण है और सी में यह संविधान के संरक्षण है और डी में यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में उठ रहे खड़े विवादों के जांच के अंतिम शक्ति है। तो 71 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संरक्षण के रूप में कार्य करती है। चलिए आते हैं 72 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वे कौन से 3 राजनीतिज्ञ के जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को मूर्त रूप दिया? ऑप्शन में टीटो नासिर भुट्टो और सी में नेहरू नासिर गांधी और सी में नासिर टीटो नेहरू और डी में नेहरू चाउ एन लाई भुट्टो। तो 72 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नासिर टीटो और नेहरू। 73 नंबर क्वेश्चन है, दूसरा परमाणु बम नागासाकी पर कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1940 को, बी में 9 अगस्त 1945 को और सी में 6 अगस्त 1945 को और डी में है 6 अगस्त 1914 को। तो 73 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 अगस्त 1945 को दूसरा बम गिराया गया था जो नागासाकी पर और पहला 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर। एक था लिटिल बॉय और एक था फैट मैन। चलिए आते देखते 74 नंबर क्वेश्चन को। खेलों में शब्द स्मैश किससे जुड़ा है? ऑप्शन में वॉलीबॉल से, बी में हॉकी से, सी में लॉन टेनिस से और डी में बैडमिंटन से। तो 74 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वॉलीबॉल से। 75 नंबर क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना से लेकर आरंभ तक के 5 अध्ययन शाखाओं से अतिरिक्त कौन सी 6ठी अध्ययन शाखा पुस्तक हेतु जोड़ी गई? ऑप्शन में अर्थशास्त्र, बी में शांति, सी में चिकित्सा और डी में साहित्य। तो 75 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्र। 76 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण है? ऑप्शन है चुंबकीय बल, बी में स्थिर वैद्युत बल और सी में गुरुत्वाकर्षण और डी में विद्युत चुंबकीय बल। तो 76 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
विश्व मितव्ययिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन में 28 फरवरी, बी में 30 मार्च और सी में 31 मई और डी में है 30 अक्टूबर। तो 77 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30 अक्टूबर। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। ऑप्शन में यांत्रिक ऊर्जा में, बी में रासायनिक ऊर्जा में, सी में ऊष्मा ऊर्जा में और डी में विकिरण ऊर्जा में। तो 78 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रासायनिक ऊर्जा में। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा वाहित नहीं होता? ऑप्शन में फील पाव, बी में पीत ज्वर, सी में डेंगू ज्वर और डी में टाइफाइड। तो 79 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टाइफाइड। टाइफाइड है जो कि पानी से फैलता है और ये तीनों है जो कि मच्छर से फैलता है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक का रचयिता कौन है? ऑप्शन में अब्दुल कलाम आज़ाद, बी में जवाहरलाल नेहरू, सी में अरविंद घोष और डी में मुल्क राज आनंद। तो 80 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरविंद घोष। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कष्ट प्रकार आउटपुट और वॉल्यूम के समानुपात में परिवर्तित होती है? ऑप्शन में फ्लेक्स क्रॉस और बी में वेरिएबल क्रॉस और सी में ओवरहेड क्रॉस और डी में मार्जिस क्रॉस। तो 81 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेरिएबल क्रॉस। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में घरेलू बचत का सबसे ज़्यादा योगदान करता है? ऑप्शन में सार्वजनिक क्षेत्र, बी में हाउस होल्ड क्षेत्र और सी में निजी कॉरपोरेट क्षेत्र और डी में ग्रामीण क्षेत्र। तो 82 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निजी कॉरपोरेशन क्षेत्र। 83 नंबर क्वेश्चन है, ओरेकल में नया डाटाबेस बनाते समय किस टेबल स्पेस में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? ऑप्शन में नेटवर्क, बी में टेम्पररी टेबल स्पेस और सी में सर्वर और डी में टर्नल। तो 83 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेम्पररी टेबल स्पेस। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन को देख। जब जवाबवीन एक प्रॉपर्टी एक्सट्रैक्शन के द्वारा सेट की जाती है तो कौन सा ऑब्जेक्ट जवाबवीन में भेजा जाता है? ऑप्शन में सर्वलेट रिस्पॉन्स, बी में डाटाबेस और सी में बाइनरी बाइट और डी में असेंबली लाइन। तो 84 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर्वलेट रिस्पॉन्स। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? ऑप्शन में जे थॉमसन, बी में है जेम्स चैडविक और सी में रदरफोर्ड और डी में मेंडलीफ। तो 85 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जे थॉमसन। 86 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? ऑप्शन में आयकर, बी में संपत्ति कर, सी में उत्पाद कर और डी में उपहार कर। तो 86 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्पाद कर। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1 रुपये के सिक्के से अधिक के नोटों का निर्गमन कौन करता है? ऑप्शन में भारत सरकार, बी में वित्त मंत्रालय और सी में रिजर्व बैंक के गवर्नर और डी में भारतीय स्टेट बैंक। तो 87 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिजर्व बैंक के गवर्नर। 88 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है? ऑप्शन में ऊपर की ओर से, बी में नीचे की ओर से, सी में केंद्र की ओर से और डी में बाहर की ओर से। तो 88 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाहर की ओर से। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन को देख। भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने जारी किए? ऑप्शन में मौर्य, बी में गुप्त, सी में कुषाण और डी में मुगल। तो 89 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुप्त। 90 नंबर क्वेश्चन है, नमकीन जल में उगने वाला पौधों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में हाइड्रोफाइट, बी में हैलोफाइट, सी में लिथोफाइट और डी में है जीरोफाइट। तो 90 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैलोफाइट। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया? ऑप्शन में शिशुनाग, बी में बिंबिसार, सी में अजातशत्रु, डी में उदयन। तो 91 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उदयन। 92 नंबर क्वेश्चन है, मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध से गंगा और सोन नदी के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? ऑप्शन है यूनानियों के, बी में डर्मेटेयर्स के और सी में है वैशाली के वज्जियों से और डी में अंग के शासकों से। तो 92 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वैशाली के वज्जियों के। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन में श्रीमती संध्या सिन्हा, बी में श्रीमती अघोर कामनी देवी और सी में परमेश्वरी देवी और डी में श्रीमती कौशल किशोर कामनी देवी। तो
तो 93 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती अघोर कामनी देवी। 94 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन में 1888 में, बी में 1891 में, सी में 1909 में और डी में 1903 में। तो 94 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1891 में। चलिए आते हैं 95 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन में नालंदा, बी में मुंगेर, सी में भागलपुर, डी में उपयुक्त में सभी। तो 95 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी। 96 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान के निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए नवीन जलोढ़ मिट्टी, बी में वलसुंदरी मिट्टी और सी में बलथर मिट्टी और डी में दलदली मिट्टी। तो 96 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बलथर मिट्टी। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में लेटेराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? ऑप्शन में गंगा के दक्षिणी के मैदान में, बी में छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में, सी में गंगा के उत्तरी मैदान में और डी में तराइन के क्षेत्र में। तो 97 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर के पठार में। 98 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस भाग में अपौड मिट्टी की प्रधानता है? ऑप्शन है गंगा के दक्षिणी मैदान, बी में गंगा के उत्तरी मैदान, सी में गंगा ए और बी दोनों में और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 98 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा के उत्तरी मैदान में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन को। भारत के संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? ऑप्शन में 26 जनवरी 1950 को, बी में 26 नवंबर 1949 को, सी में 26 नवंबर 1949 को और डी में 15 अगस्त 1947 को। तो 99 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1949 को। 100 नंबर क्वेश्चन है, वह शहर किस देश के किनारे स्थित है? वह शहर किस देश के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए में सोन नदी, बी में फल्गु नदी, सी में गंडक नदी और डी में है कोसी नदी। तो 100 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फल्गु नदी। दोस्तों आप लोग वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आप 100 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है सो आप कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़े, जो कि आपको प्रतिदिन बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलेगा। जय हिंद दोस्तों।